हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स यूट्यूब चैनल। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे इफ फंक्शन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं इफ फंक्शन की। दैट्स राइट, इफ विद एस। ये फंक्शन इफ फंक्शन की तरह ही काम करता है। अगर आपने इफ फंक्शन नहीं देखा तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप मेरा इससे पिछला वीडियो ट्यूटोरियल देखें ताकि आपको इफ फंक्शन की इंफॉर्मेशन मिले। सो इफ फंक्शन एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करता है इफ फंक्शन के तरीके से। इसको भी लॉजिक चाहिए होती है और वैल्यू चाहिए होती है अगर अगर लॉजिक ट्रू हो। लेकिन ये थोड़ा सा सिंपल कर देता है फंक्शन को। तो इफ्स फंक्शन है क्या, बाय द वे? इफ्स फंक्शन की ये डिस्क्रिप्शन है। इफ्स फंक्शन लेट्स यू स्पेसिफाई मल्टीपल इफ कंडीशंस विद इन वन फंक्शन कॉल। मतलब हम मल्टीपल इफ कंडीशंस को एक फंक्शन कॉल में लगा सकते हैं। जो कि मैं आपको अभी शायद आपको ये समझ नहीं है कि मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन जब मैं फार्मूला एक्चुअली लगाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में तो फिर आपको समझ आएगी कि इफ्स फंक्शन कितना सिंपल कर देता है इफ फंक्शन को। ठीक है। सो इफ एंड इफ्स फंक्शन का अगर हम कंपैरिजन करें तो इफ फंक्शन का सिंटैक्स इस तरह कुछ दिखता है। इफ फंक्शन का सिंटैक्स है लॉजिकल टेस्ट, के मतलब हम क्या चेक कर रहे हैं और हमें ये वैल्यू देनी पड़ती है। अगर ये लॉजिक ट्रू है तो क्या होना चाहिए, अगर ये लॉजिक फॉल्स है तो क्या होना चाहिए। और दूसरी तरफ इफ्स फंक्शन को क्या चाहिए कि लॉजिक चाहिए कि क्या हम चेक कर रहे हैं, और अगर ये लॉजिक ट्रू है तो क्या वैल्यू आनी चाहिए। हमारी जो एग्जाम्पल कवर करने के लिए हमें बहुत सारी नेस्टिंग करनी पड़ी थी इफ फंक्शन को। मतलब बार बार हमें इफ फंक्शन को कॉल करना पड़ रहा था क्योंकि हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया नहीं है। तो इफ्स फंक्शन के साथ हमें नेस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। मतलब बार बार हमें इफ फंक्शन को कॉल नहीं करना पड़ेगा। एक ही बार हम इफ्स फंक्शन कॉल करेंगे और हम अपनी लॉजिक उसको देंगे और वैल्यू इफ ट्रू इंफॉर्मेशन उसको देंगे तो वो ऑटोमेटिकली सब कुछ कवर हो जाएगा उसके अंदर। तो चले हम अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और मैं आपको वहां पे डेमोस्ट्रेट करता हूं कि इफ्स फंक्शन कितना सिंप्लीफाई कर देता है इफ फंक्शन को। ठीक है, आप खुद उसको फील करेंगे डेफिनेटली। सो अभी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा डेटा सोर्स है, ये टेबल। और इस कॉलम में हम बेसिकली बोनस अमाउंट कलेक्ट करेंगे इस टेबल के रेफरेंस नंबर से। ठीक है। अ, जिसने एक रेटिंग ली है उसको $1000, टू रेटिंग 1200, 3 रेटिंग 1500, 4 रेटिंग 2100 और 5 रेटिंग $3000। सो जो भी अमाउंट सेट की गई है रेटिंग के हिसाब से वो हम एग्जैक्टली यहाँ से अमाउंट लेंगे और यहाँ पे हम इफ्स फंक्शन यूज़ करके तो हम अमाउंट लेके आएंगे। लेकिन इफ्स फंक्शन यहाँ पे लगाने से पहले मैं आपको डेमोस्ट्रेशन करना चाहता हूँ कि इफ और इफ्स फंक्शन में कितना डिफरेंस है, उसके सिंटैक्स में उसकी सिंप्लिसिटी कितनी है, वो मैं पहले डेमोस्ट्रेट करना चाहता हूँ। तो वो हम यहाँ पे करेंगे। तो चले सबसे पहले मैं इफ फंक्शन यूज करता हूँ, इफ विदाउट एस। तो इक्वल टू साइन इफ, अगर इस सेल की वैल्यू इक्वल टू 1, अगर ये ट्रू है तो यहाँ से ये बोनस अमाउंट ले लें। अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर हम दोबारा इफ फंक्शन कॉल करेंगे। ये आप याद रखिएगा कि बार बार पांचों लॉजिक्स को कवर करने के लिए, ये पांचों लॉजिक है, ये 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 लॉजिक्स हैं। इनको कवर करने के लिए हमें दोबारा से इफ फंक्शन को कॉल करना पड़ता है जब हम इफ फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो फिर हम इसे कहेंगे C2 इक्वल टू 2। तो फिर क्या होना चाहिए, फिर ये बोनस अमाउंट होनी चाहिए। और अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर हम दोबारा इफ फंक्शन कॉल करेंगे। इफ दिस सेल इज इक्वल टू 3, अगर ऐसा है
तो ये बोनस अमाउंट होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो हम दोबारा इफ फंक्शन कॉल करेंगे। अगर ये C2 सेल वैल्यू इक्वल टू 4 तो फिर ये बोनस मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम पांचवी बार इफ फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अगर ये C2 सेल की वैल्यू 5 है तो फिर ये बोनस अमाउंट होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हमारी और सारी लॉजिक्स कवर हो गई हैं। तो अगर इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है तो फिर ज़ीरो वैल्यू होनी चाहिए। अभी हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं ताकि हम अपना फंक्शन सिंटैक्स पूरा कर सकें। एंटर करते हैं तो ये हमें $1200 इसकी अमाउंट मिल गई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू रेटिंग 2 है तो रेटिंग 2 वाले को $1200 मिलेंगे और ये यहाँ पे हमें मिल गया। मैं इसका सिंटैक्स फंक्शन का वो मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं ताकि हम बाद में डिफरेंस देख सके दोनों सिंटैक्स में। चले हम सेम रिजल्ट मिलेगा हमें, लेकिन हम इफ्स फंक्शन इस बार यूज करते हैं। तो इफ्स फंक्शन यूज करने के लिए सेम इफ्स, ठीक है, इफ्स ये सेल की वैल्यू इफ इट इज इक्वल टू 1 तो फिर ये बोनस अमाउंट मिलना चाहिए। अब यहाँ पे इफ्स फंक्शन जब हम यूज कर रहे हैं तो एग्जैक्टली सेम जगह पे हमें दोबारा इफ फंक्शन कॉल करते थे जब हम इफ फंक्शन यूज करते थे। लेकिन क्योंकि ये इफ्स फंक्शन है हमें दोबारा दोबारा से इफ फंक्शन को कॉल करना नहीं पड़ेगा। तो हम बेसिकली हमें नेस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी इन अदर वर्ड्स। तो हम सीधा सीधा बोलेंगे अगर ये इक्वल टू 2 तो फिर हमें ये बोनस अमाउंट मिलनी चाहिए। अगर ये सेल इक्वल टू 3 तो फिर कितना बोनस अमाउंट, फिर ये बोनस अमाउंट होना चाहिए। अगर ये सेल इक्वल टू 4 तो फिर कितना बोनस अमाउंट, इतना बोनस अमाउंट होना चाहिए। और ये पांचवी लॉजिक हम यूज करेंगे। अगर ये सेल इक्वल टू 5 तो फिर ये अमाउंट होना चाहिए। तो ये हमारा जो सिंटैक्स है इफ्स फंक्शन का वो कंप्लीट हो गया। इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, हिट एंटर। तो देखिए अल्टीमेटली सेम रिजल्ट मिला है जो हमें इफ फंक्शन के यूज करने से मिला था। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए आप देखने में भी ये दोनों फंक्शंस सेम काम कर रहे हैं, लेकिन इफ फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और इफ फंक्शन थोड़ा सा सिंपल है। पढ़ने में भी इसमें थोड़ा सिंपल लगता है। ठीक है, तो आपने डिफरेंस देख लिया है, रिजल्ट हमें अल्टीमेटली सेम मिल रहा है। तो हमें ये एग्जांपल कवर करने के लिए इफ्स फंक्शन यूज करते हैं। तो चले हम इफ्स फंक्शन यूज करके ये बोनस अमाउंट हर एम्प्लॉय के लेते हैं। उर्दू पार्ट 2। ओके, अब हम इस कॉलम में इफ्स फंक्शन लगा के तो ये वैल्यूज हम यहाँ से लेते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स गो अहेड। इक्वल टू इफ्स, अगर ये सेल की वैल्यू इक्वल टू 1 तो फिर $1000 इंसेंटिव, कॉमा दोबारा ये सेल की वैल्यू इक्वल टू 2 तो ये ये 3 का हो गया, ये सेलेक्ट हो गया करेक्ट सेल, कॉमा ये सेल की वैल्यू अगर 3 है तो फिर ये बोनस होना चाहिए। अगर C2 सेल की वैल्यू, C2 बेसिकली ये सेल है C कॉलम में, इक्वल टू 4 कॉमा ये बोनस होना चाहिए। अगर एक कॉमा अगर C2 सेल की वैल्यू 5 है फिर ये बोनस होना चाहिए। हमारी पूरी लॉजिक्स कंप्लीट हो चुकी हैं, लिहाजा हम पैरेंथेसिस क्लोज करते हैं और हमारा फंक्शन भी कंप्लीट हो गया है। लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको करना है। जैसे कि मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि ये जो सेल का रेफरेंस नंबर है इसको लॉक करना है, अदरवाइज जब हम कॉपी करेंगे ये सेल को और पेस्ट करेंगे यहाँ पे तो हमें एक्चुअल रिजल्ट नहीं मिलेगा जो हम लेना चाहते हैं। तो ये जो G2, G3, G4, G5, G6 इनको हमने लॉक करना है। तो G2 को पहले हम लॉक करते हैं। लॉक कैसे करते हैं, आप अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे तो डॉलर साइन में रैप हो जाएगा सेल नंबर, जिसका मतलब है कि सेल लॉक हो गया। तो
मैं ये सारे सेल्स को लॉक करता हूँ। ओके, ये भी लॉक हो गया, ये भी लॉक हो गया। अब हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। हिट एंटर, हमें $1200 बोनस मिल गया कि इसकी रेटिंग 2 है। अभी हम या तो इसको सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, तो या फिर हम इसको कॉपी, राइट क्लिक कॉपी और सेलेक्ट करें जिस सेल्स में पेस्ट करना है, और सिलेक्शन एरिया पे राइट क्लिक और फंक्शन को क्लिक करें ताकि हमारा जो फंक्शन है वो बाकी भी सारे सेल में कॉपी हो जाए। तो हम वेरीफाई करने के लिए देखते हैं, ये रेटिंग 1 है $1000 करेक्ट। इसकी रेटिंग 4 है तो $2100, 4 $2100 करेक्ट। इसकी रेटिंग 5 है तो $3000 इसको बोनस मिला। ये है इफ्स फंक्शन का डेमोस्ट्रेशन। इसमें आपने खुद देखा कि इफ़ के बजाय इफ्स फंक्शन हमारे ये एग्जाम्पल को कवर करने के लिए ज़्यादा सिंपल है और पढ़ने में भी आसान है ये फंक्शन। तो उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस ट्यूटोरियल से। जो भी आपको सीखने को मिला या नहीं भी मिला सीखने को तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो ट्यूटोरियल में।